हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 9 से और जो चैप्टर लिया है वो है मोशन। चलिए इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, मैं अपनी क्वेश्चन बुक से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। एक फार्मर के पास एक स्क्वायर फील्ड है जिसका जो साइड दिया हुआ है, जो एस दिया हुआ है 10 मीटर का है और उस बाउंड्री को वो कवर करता है 40 सेकंड में। चलिए इसका न्यूमेरिकल का फिगर बनाते हैं, आपको समझाना आसान हो जाएगा। देखिए, अगर वो स्क्वायर फील्ड एबीसीडी में मान लूं और उसकी जो साइड है वो कितनी दी हुई है आपको, वो दी हुई है आपको 10 मीटर की, और वो कह रहा है कि वो फार्मर इस पूरी बाउंड्री का चक्कर लगाता है 40 सेकंड में। ठीक है, मतलब ये मान लेता हूं कि उसकी इनिशियल पोजीशन ए है। आप इनिशियल पोजीशन बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम मान के चलते हैं कि वो ए पॉइंट पर खड़ा है और वो 40 सेकंड में इस पूरी बाउंड्री का चक्कर लगाता है। तो अगर मैं क्वेश्चन को आगे ना पढ़ूं और ये समझना चाहूं कि उस 40 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय कर ली, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो समझो ए से बी गया 10, बी से सी गया, भाई स्क्वायर है ना तो ये भी 10, सी से डी गया तो ये भी 10 और डी से ये आया तब भी 10। तो कुल मिला के एक चक्कर पूरा हो गया। कितनी दूरी तय करी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 40 मीटर। और इस पूरे 40 मीटर को तय करने के लिए, जो कि एक्चुअल में पूरा एक राउंड ही तो है, कितना टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम टेकन ये हो गया 40 सेकंड आपके पास। तो पता चला कि 40 मीटर तय करने में उसे 40 सेकंड लग रहे हैं। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा पढ़ते हैं कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। 2 मिनट 20 सेकंड बाद वो कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा वो निकालना है। अब क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करें पूरा, पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ लेते हैं, वरना ये क्वेश्चन समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात, अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा तो उसका तरीका अलग होता। हमसे कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, हमें वो निकालना है। अब जरा पहले ये जो रिलेशन गिवन है यहां से क्या हेल्प मिलने वाली है, पहले वो देख लेते हैं। एक चीज देखो, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब निकालना कोई दूरी जैसी चीज है, और टाइम मुझे दिया है 2 मिनट 20 सेकंड का। तो इस रिलेशन को कैसे यूज करें उस पर ध्यान देते हैं। मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैंने 40 सेकंड का समय लिया है तो उसके लिए मैंने दूरी कितनी तय करी है जो क्वेश्चन में गिवन है। भाई 40 सेकंड में 40 मीटर तय किया है, तो सोचो कि 1 सेकंड में कितना तय करूंगा, कम ही करूंगा ना, और कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो पता चला कि 1 सेकंड में मैं 1 मीटर ही तय करूंगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। अब मैं आपको पहले यहां डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस निकाल के दिखा रहा हूं और फिर बताऊंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है इस क्वेश्चन के लिए। तो समझिए, 40 सेकंड में 40 मीटर, तो 1 सेकंड में कम होगा, 40 से 40 को डिवाइड कर दिया, ये वाला 40 यहां पर है और ये 40 नीचे आ गया। 1 मीटर मतलब 1 सेकंड में 1 ही मीटर तय करेगा। तो सोचिए 2 मिनट और 20 सेकंड। अब 2 मिनट 20 सेकंड को अगर टोटल सेकंड में करना हो तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड और है, तो 120 प्लस 20 140 सेकंड। तो कह सकते हैं कि 140 सेकंड में कितनी दूरी तय हो जाएगी। तो भाई 1 सेकंड में 1 मीटर तय होगा, तो 140 में ज्यादा होगा, तो 1 से 140 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक बात तो पता चल गई कि 2 मिनट 20 सेकंड में या 140 सेकंड में 140 मीटर तय करेगा। लेकिन प्रॉब्लम है, ये तो डिस्टेंस तय करेगा, निकाल दिया मैंने, लेकिन मुझसे तो क्वेश्चन में मांगा ही नहीं डिस्टेंस, मुझसे तो डिस्प्लेसमेंट मांगा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या अंतर होने वाला है। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पूरे 2 मिनट 20 सेकंड में, या मैं कह सकता हूं पूरे 140 सेकंड में, एक्चुअल में वो ए से स्टार्ट होकर एक्चुअल में पहुंचा कहां तक। हाँ, फिर समझ लीजिए, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पहले ये पता होना चाहिए
कि 140 सेकंड में जो उसने 140 मीटर दूरी तय करी है, उस 140 को तय करके वो यहां पर पहुंचा कहां है, कौन से पॉइंट पर पहुंचा है। तो समझो एक बार ध्यान से, इसको मैंने इनिशियल माना था शुरू में, ये तो कंफर्म है कि 140 मीटर ही तय किया है, लेकिन ये तो डिस्टेंस है, निकालना तो अपने को डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो जरा मैंने क्या बताया, अगर ए से चलूं तो 140 मीटर एक्चुअल में आएगा कहां, पहले वो देख लेते हैं। देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर उसने 140 मीटर तय किया 140 सेकंड में, तो वो पहुंचा सी पॉइंट पर। अब क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अपने इनिशियल पोजीशन से और फाइनल सी पॉइंट तक पहुंचने की सबसे छोटी दूरी। तो याद रखो, ए से चला और 140 मीटर तय करने पर सी पर ही पहुंचा, तो सबसे छोटी दूरी एक्चुअल में है उसके पास एसी, और ये जो एसी है यही एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, जो हमसे क्वेश्चन में मांगा गया है। वरना डिस्टेंस हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं कि 140 मीटर तय करना है, लेकिन 140 मीटर दूरी है, वो दूरी आपको ये बताएगी कि 140 मीटर तय करने के बाद वो इस फिगर में कौन से पॉइंट पर पहुंचा, और उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए अपनी इनिशियल पोजीशन से जो सबसे छोटी दूरी है वहां पर कितना उसको दूरी तय करना पड़ेगा सी पॉइंट तक जाने के लिए। तो मुझे लगता है ए से अगर वो चले और सबसे छोटी दूरी से सी पर पहुंचना हो, तो उसे ये डिस्टेंस, उसे ये जो दूरी एसी है जो मेरे बीच का डायगोनल जोड़ा है, वो तय करनी पड़ेगी। अब जरा ध्यान से देखो, ट्राइंगल सीबीए, क्योंकि ये पूरा एबीसीडी तो एक स्क्वायर है, तो एंगल भी 90 डिग्री हो गया, जिसकी वजह से ट्राइंगल सीबीए एक राइट ट्राइंगल हो गया। और अगर राइट ट्राइंगल मौजूद है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस कहता है ये जो एसी का स्क्वायर है ये हमेशा बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के, क्योंकि एसी तो मुझे अपने आंसर में चाहिए, तो ए बी और बीसी का वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। तो यहां तो एसी स्क्वायर कुछ कर ही नहीं सकते, ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर, बीसी की वैल्यू भी 10 है तो 10 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया 100, यहां पर भी हो गया 100, तो फिर AC स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 200। मुझे AC स्क्वायर नहीं, मुझे तो AC चाहिए, हटाओ इसका स्क्वायर, और अगर स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड जाकर वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। आगे देखो, तो मैं क्या लिख सकता हूं, AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जरा 200 के फैक्टर निकालो, ये हो गया 2 इंटू 10 और इंटू 10 लिख सकते हैं। ये मैंने 10 इंटू 10 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे रूट के अंदर हमेशा पेयर में नंबर चाहिए। तो देखो जिसका पेयर तैयार है उस नंबर को एक बार लिख के रूट से बाहर कर सकते हैं, लेकिन 2 का तो पेयर है ही नहीं, तो वो नंबर रूट के अंदर ही रहेगा। और ये वैल्यू आ किसकी गई, ये वैल्यू आ गई एसी की। और चेक करो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपसे क्या बोला था कि सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए ए से सबसे छोटी दूरी चाहिए। सबसे छोटी दूरी एसी थी, जो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने निकाल ली, और वो कितनी आ गई 10√2 मीटर। अब क्वेश्चन में अगर ये सब्जेक्टिव है तो आप चाहो तो इसमें √2 का वैल्यू डाल सकते हो, जो कि 1.414 होता है, और अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14.14 मीटर। तो एसी दूरी जो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है हमारे लिए, उसका आंसर हो गया या तो 10√2 मीटर या 14.14 मीटर। ध्यान रखिएगा, अगर मानते हैं कि 140 मीटर तय करने पर मान लेते वो डी पॉइंट पर आता, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता, ए पॉइंट से डी पॉइंट की सबसे छोटी दूरी। ऑब्वियसली बात है 10 मीटर, तो आंसर 10 मीटर हो जाता। मान लेते हैं कि वो 140 मीटर बी पॉइंट पर आता, तो ए से बी पॉइंट पर पहुंचने के लिए सबसे छोटी दूरी क्या है, ऑब्वियसली बात 10 है, तो आंसर 10 हो जाता। हमेशा ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट में जो टोटल दूरी आती है उस टोटल दूरी को पहले चेक करना है अपने फिगर के अंदर कि वो एक्चुअल में कौन से पॉइंट तक आएगा, और उस पॉइंट तक अपनी इनिशियल पोजीशन से पहुंचने की सबसे छोटी दूरी जो होती है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूजन नहीं करना है। पेपर में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्प्लेसमेंट हमेशा पूछा ही जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आया दैट इज 10√2 मीटर या फिर 14.14 मीटर। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।